देखिए 1 मई 2023 है, मार्केट बंद है, छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी का दिन है तो चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको एक अच्छा पोटेंशियल बन रहा है। स्टॉक में मूवमेंट हो सकता है गिरावट भी आ जाए, लेकिन कहाँ पर लेना है, कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर मैं आपके साथ करूँगा। 2-3 स्टॉक्स बताऊंगा, आप ध्यान रखेंगे। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। बस आप रिसर्च देखिए, एनालिसिस देखिए, आप अपना रिसर्च एनालिसिस को मैच कराइए और अगर लेवल आता है तो आप अपने कॉन्फिडेंटली लेवल पर ट्रेड करिए और उसका रिजल्ट देखिए। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये स्विंग कॉल्स भी हो सकता है और ये होल्डिंग स्टॉक्स भी हो सकता है। तो चलिए मैं कुछ स्टॉक्स की सबसे पहले चर्चा करता हूँ। यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन स्टॉक मुझे लग रहा है अभी वो है मिंडा कॉर्प। देखिए स्टॉक्स मिंडा कॉर्प, चलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा आपको और विजिबिलिटी नज़र आ जाएगा। मिंडा कॉर्प क्या नज़र आएगा, क्या स्टॉक का नाम है? मिंडा कॉर्प। ऑटो एंसिलरी की कंपनी, ये आपको पता है। ऐसा क्या है जो मैंने मिंडा कॉर्प का बात किया, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ भी ऐसा दिख रहा है? अभी दिख जाएगा। देखिए अभी दिख जाएगा आप लोगों को मिंडा कॉर्प में। ये डेली का चार्ट है मिंडा कॉर्प का, ठीक है। अब आपको कुछ इसमें चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप इसमें मंथ का चार्ट लगा लीजिए। 6 मंथ का मैंने कर दिया, ठीक है, 6 मंथ का कर दिया। चलिए 6 मंथ का करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक्स ना अभी 200, हालांकि इसके पास पूरा चार्ट नहीं है, इसके वजह से ये आपको यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैं आपको अपने उस टर्मिनल पर दिखाता हूँ जहाँ पर। तो ये मिंडा कॉर्प का डेली का चार्ट है और इसको मैं 10 साल का चार्ट लगा देता हूँ। कितने ईयर का लगाया? 10 ईयर। आप यहाँ पे देखिए कितने ईयर का लगाया? 10 ईयर। और इसको मैं बस डेली से शिफ्ट करके क्या कर दूंगा? ईयरली कर दूंगा। अब जैसे ही ईयरली किया तो अब आपको नजर आ गया होगा कि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 साल का चार्ट है आपके सामने में। कितने दिन साल का? 10 साल का। ये 10 साल के चार्ट को क्लेम कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 10 साल के चार्ट को क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल के चार्ट को क्लेम करता हुआ ये नजर आ रहा है। यानी 10 साल का हाई को ये ब्रेक कर रहा है ना। लेकिन 10 साल के हाई देखते हैं तो इसका 287 रुपए के आसपास का आता है। कितना आता है? 287 का। अगर इसका 10 ईयर्स का हाई देखते हैं, देखिए चीजों को आपको समझना है। अगर आप चीज को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे। क्यों मिंडा सेलेक्ट कर रहा हूं मैं स्विंग के लिए या होल्डिंग के लिए? इसका रीजन देखिए, 10 साल के चार्ट को ब्रेकआउट करता हुआ है। इसका प्राइस कितना रहा? 287 और लास्टली इसने क्लोज कितना पे किया है? 283 रुपए के आसपास में। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अपने ये प्रीवियस हाई से मात्र 4 पॉइंट की दूरी पर है, मात्र 4। तो स्टॉक को ऐसे पकड़ना है, पहले पकड़ लेना है। देखिए हैप्पी बर्थडे सर, सारे लोग लिख रहे हैं। आज जो है 1 मई है, लेबर डे है और संयोग से मुझ गरीब का जो है जन्मदिन भी आज ही का दिन है, मजदूर दिवस है ना। तो 287 से मात्र 4 पॉइंट की दूरी पर है, ये आप समझ लीजिए। हालांकि लास्ट टाइम अगर इसका हाई देखते हैं, जो इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था, अगर आप डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे तो हाई था 287 रुपये 90 पैसा। लेकिन 287 रुपये 90 पैसा था जो कि अपने प्रीवियस 10 साल के हाई के ऊपर गया था, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया था। हमें इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, हमारा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। आपको क्लोजिंग पे ध्यान देना है। क्लोजिंग तो 283 पर कर रहा है, 282 रुपये 90 पैसे पे। तो अभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाथ कब लगाएंगे आप? इसमें एंट्री कब करेंगे? जब ये वापस से 287 रुपए के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा, है ना। एभव 287, 287। और क्यों? रीजन पता चल गया कि ये 10 साल के हाई को ब्रेकआउट कर रहा है और उसके नजदीक में खड़ा है। अगर इसके 287 रुपए जो 10 साल का हाई है उसके ऊपर ये क्लोज करता है, तब आपको यहाँ पे एक एंट्री लेवल बन जाएगा। अब ये ध्यान से सुनिए कि आपने 287 रुपए की एंट्री तो कर लेंगे, 287, लेकिन मान लीजिए वो 287 के नीचे आ गया। जैसे अब यहाँ गया था ना, ये 287 के ऊपर गया, तो मैं इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ तो पहले आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो स्किप करना बहुत आसान है, स्किप कर दीजिए, लेकिन क्या फायदा जब समझ में नहीं आएगा, बीच का बात ही गायब हो जाएगा आपको। तो ये 287 रुपए के ऊपर गया तो था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 287 रुपए के ऊपर ना टिक नहीं पाया। तो जब वो टिक नहीं पाया, देखिए यहाँ पे टिक नहीं पाया, यहाँ पे टिक नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे? 287 90 का है हमारा, हमें तो टिकने के ऊपर का काम करना है ना। जब तक टिकेगा नहीं, तब तक रुकेगा नहीं, तब तक बढ़ेगा नहीं, इसके ऊपर टिकना है। 287 रुपए के
ऊपर इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो याद रखिए ये 10 साल का एक ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए लोग मैसेज किए जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे आर के सर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अब हमें मान लीजिए कि एक बार 287 के ऊपर दोबारा चला गया, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चला गया 287 के ऊपर इंट्राडे में, ठीक है। और आप तो कहेंगे अरे यार के तुमने बोला 287 के ऊपर एंट्री करने के लिए, तो हम कर लिया, देखो ये तो हमको लॉस दे दिया, ये तो नीचे आ गया। तो भाई साहब आपको यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे थोड़ा सा आपको नॉर्मल होना है ना। 287 के ऊपर निकलेगा ना आपकी एंट्री बनेगी, इंट्राडे में ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर 287 के ऊपर निकलता है तो। लेकिन अगर ये 3:25 में अगर ये 287 के नीचे आ जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, सेम डे एग्जिट कर जाना है, नहीं होल्ड करना है उसको। हम होल्ड तभी करेंगे जब 3:25 के आसपास में भी ये 287 के ऊपर ही सस्टेन करे, तभी हम उसको डिलीवरी लेके जाएंगे और इसके बड़े बड़े टारगेट निकलेंगे। लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा, सबसे पहला स्टॉप लॉस आपका जो मिंडा कॉर्प में बनेगा, मैंने लिखा हुआ है 245 रुपए का, 245 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो 10 साल के इस एरिया को रेजिस्टेंस लिए जा रहा था, इसके वजह से वो एक सही स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बन सकता है 245, 245 का एक स्टॉप लॉस बन सकता है। और जो टारगेट बनेंगे वो भी बड़े टारगेट बनेंगे, 335 का बन सकता है टारगेट, फर्स्ट टारगेट, दूसरा 370 और इससे बढ़ा जाएंगे तो 400 तक का टारगेट बन सकता है, क्योंकि स्टॉक 10 साल के ब्रेकआउट एरिया के पास में खड़ा है। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों मिंडा कॉर्प, आप ध्यान रखिए इस स्टॉक्स पे, अपनी एनालिसिस करिए और मुझे भेजिए कि आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या इसमें और समझ पा रहे हैं। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।